वैसे ही बिहार के जनता अपन शक्ति भुला गई बा। जहां नेताजी जैसा कोई मिल गई कुर्ता पजामा पहन के, ए भैया इतनी रोडवा बनवा दी ना, ए भैया इतनी नाली बनवा दी, ए भैया हमारा तो छप्पर छवा दी, ए भैया ही खाद नहीं मिलो। मांगने का आपको आदत लगा दिया है नेताओं ने। ये दुर्दशा काहे बा हमनी के? ये दुर्दशा ऐसे बा कि जहिया राउर अधिकार के दिन बा, जहिया वोट देवे के होता, वो दिन हमनी के अपन सारा कष्ट भुला जाता है। वो दिन नहीं खे याद रहत कि यूरिया ना मिलल रहे 277 में। वो दिन नहीं खे याद रहत कि लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे। वो दिन नहीं खे याद कि कोरोना में डॉक्टर ना भेटाइल रहन, बड़ा दिक्कत भइल रहे। उस दिन आप नहीं देखते हैं कि हमारा लड़का 12-25 साल 30 साल का जवान लड़का कहीं जाकर मजदूरी कर रहा है। वो दिन तो खाली याद बा कि हमार जात का बा, चल अपना जात वाला के जिता दिहल जाए। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके वोट लिया था। याद बा ना 2019 में कोई के याद पड़ल कि भाई नोटबंदी भइल रहे आ डीजल पेट्रोल के दाम सब भुला गए। सबे कहता छोड़ा ही राधा मोहन के, थोड़ा विधायक के पहले मोदी जी के जितावे के बाद पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद भारत नहीं के पुलवामा हो गई बा। चलो 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 सब जाके वोट दे दे। आज दोनों से बच जाता तो कहता कि के भैया जाए जितनो खराब होके। और लालू जी वाला अपराध राज रहे नहीं जानत, बड़ा खराब रहे। 5 बजे आदमी गाँव सरे से छोड़ के भागत रहन घर में। ऊ ना चाहिए रे भाई, जाए नहीं अच्छा होके चाहे खराब, ये भाजपा के चले दी। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि ये भैया भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, भाजपा के तो वोट दिया ही ना। अब बिहार में तो बचल के लालू जी के ललटेन, बिहार में तो दुइये को ना दल बा भाई, एगो लालू जी के ललटेन, एगो मोदी जी के भाजपा। नीतीश कुमार के तो कोनो दले नहीं थे। कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौड़ता पते नहीं लागत कि तो मुसलमान भाई लोग डर के परेशान होके कहता हूं कि जाए दीजिए ही चाहे मरी है, ललटेने बा ललटेने के वोट दिया। ईमानदारी से बताई तो यही 4 चीज पे वोट होता कि नहीं के हो? तो काहे के माथा पीटता नहीं जा, जहाँ जे जाता है भैया है नहीं के भैया है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई बा। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चों के नाम पर जरा बताइए तो कि शिक्षा व्यवस्था विद्यालय खातिर कभी जीवन में वोट किए हैं? तो काहे आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए? वोट कीजिएगा पुलवामा के नाम पर और सो खोजिएगा कि बच्चा को पढ़ने का स्कूल मिले, तो मिलेगा? इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। वोट नहीं की मांगो, हाथ जोड़ के रोआ के समझावे आई बानी। गाँवे गाँवे जाके अपन घर परिवार छोड़ के, ठंडा होके जाड़ा होके घर पैरे पैर जाता नहीं, हर जगह हाथ जोड़ता नहीं आदमी के। अरे भाई अपन ना तो कम से कम अपन लड़कन के चेहरा देखी जा। नहीं तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी में आपके और हमारे बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जब रउआ सुधरे के तैयार नहीं की तो प्रशांत किशोर सुधार दियो, कोनो नेता सुधार दी बिहार के। एगो प्रशांत किशोर आज की 10 प्रशांत किशोर सुधरे वाला नहीं थे। आपके शरीर, लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो पढ़े जाता पढ़ाई नहीं के हो तो जब पिलुआ वाला खिचड़ी खियावल जाता। लड़का राउर पढ़ लिख के नौकरी नहीं के करत, बेरोजगार घर में बैठल बा, राउर आंखें नहीं के खुलल। रउआ तो धर्म में अजुराइल बानी, कभी चाइना पे बतियावता नहीं, कभी पाकिस्तान पर देता नहीं, कभी जात पर देता नहीं। तो सुधरी भैया बिहार? नहीं सुधर सकता है। इसीलिए 50 वर्ष पहले भी देश का सबसे गरीब राज्य था बिहार, और आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। और इसके लिए नेता के साथ साथ यहाँ का जनता, हम लोग जिम्मेवार हैं। नेतो जान गए बड़ा सन की काम करे के जरूरत का बा। जनता हंस के चाहेगा के गरिया के वोटवा तो हम के दिहन कहा, यही से पैदल चलता नहीं, सबके बन निहोरा करता नहीं कि भाई अपना लड़कन के देखा जा। छोड़िए भारत पाकिस्तान, छोड़िए जाति धर्म, दुनिया के। जब आप मजबूत रहिएगा तब ना समाज मजबूत होगा। जब समाज मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा, अब बिहार मजबूत रही तो हमें ना देश के भी ताकत बढ़ी। तो हमने के सब छोड़ के देश के पकड़ लेते जब फुनगी
जड़ छोड़ के पुंगी पकड़ के लटके के कोशिश करता नहीं जा। तो जहां जाता नहीं जा तो कहता जाए बिहारी सब आगे सन मजदूरी करे, बेवकूफ आदमी सब। जौना देश के नाम पर वह वोट देता नहीं, वही जहां देश में लड़का जाता सन मार के गरियावल जाता सन। देखनी ना कोरोना में घर से आदमी मार के निकाल दिलन बिहार के आदमी के, भागो इजा से कोरोना फैलाई बजत लोग। लड़का पैदल चल के अलन पूरा देश से, तब वो आंख खुला ले जा कोई के, फिर जाके वह जात पर वोट दे। कहता नहीं रोड पर जाता नहीं तो कहता है भैया अब की हाली ना गलती हुई, मानने वाला बा कोई। यूरिया राउर 2000 रुपया देव न तब जो वोटवा हुई वो दिन कोई पंडित जी बन जाये, कोई कुशवाहा बन जाये, कोई यादव बन जाये, कोई दलित बन जाये, तो नेता के का डर बा। यूरिया कतनों में बेचाई रहो, वोटवा तो जाते पर देव, तो जाइब कहाँ रहुआ। इसीलिए पैदल चल रहे, पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आदमी कहता कि ना भैया इतना बात बुझाता, लेकिन बिहार में विकल्प न नहीं खे। दू गो बारन, एगो नागनाथ एगो सापनाथ जे करे के पकड़ तरी जो वो काटता। अरे वह पार्टी बनाई, विकल्प बनाई, तो हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में दल कैसे बनता है? जे दल बनैलस उहे हो गए दल के नेता। आई हो कह दिलस कि हमारा बात होयन हमार बेटा, जैसे उनकर बाबूजी के इराज हो। कुल जना बिहार के आदमी तो झंडा लेके ढो जा, वैसे दल बनावे से क्या फायदा बा। इसीलिए दल नहीं बनाए हैं, समाज में घूमने निकले हैं। गांधी जी ने जो बात बताई कि समाज के बीच से अच्छे लोग मिलकर जब कोई विकल्प बनाएंगे तब ना विकल्प बनेगा। तो जब पूरा पदयात्रा खत्म हुई तो बिहार भर से हजारों अच्छा आदमी के ढूंढ के निकाल ले, सबके एक साथ बैठावल जाई और सब एक मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद बन जाये दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं। दल होके के चाहिए वो बिहार के सारे लोगों का, जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर ही चलाए, तब न व्यवस्था बनी। दल का नेता प्रशांत किशोर को नहीं होना चाहिए, दल का नेता होना चाहिए बिहार का जो सबसे काबिल लड़का या लड़की है, उसको तो बनना चाहिए, जो बिहार को सुधारे, जो बिहार में शिक्षा के व्यवस्था बनाओ, जो बिहार से गरीबी दूर करे। दल के नेता ओकरा न होके चाहिए। हमारे बाबूजी रहन, अब हम रहब, हमारा बाद हमारे बेटा हुई, चले के चाहिए भैया। तो काहे देता नहीं वोट? क्यों वोट देते हैं? अपने गलती कर रहे हैं, उसके बाद फिर भिखारी बन के घूम रहे हैं। जितना यहाँ जनता है, आप राजा बनाते हैं। आपको संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने अधिकार दिया है राजा बनाने का। आप अपने व्यवहार से, अपने अज्ञानता से राजा बनाने वाले से भिखारी बन गए। नेता से भीख मांग रहे हैं कि भैया एगो नाली बनवा दो, भैया एगो गली के रोड बनवा दो, और तबो नेता और बात नहीं के सुनो, और तबो आंख नहीं के खुलत रहो। तो कैसे सुधरी? पदयात्रा इसलिए भी कर रहे हैं कि जब गाँव गाँव जाता नहीं तो देखो तनी समस्या लौकता, कहीं सड़क नहीं खे, कहीं स्कूल नहीं खे, कहीं नाली नहीं खे, गली नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, नहर के पानी नहीं खे आवत, ये सब बात पता चलता। तो पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर पंचायत का, बिहार का नहीं, बिहार के हर पंचायत का विकास के 10 साल का योजना बना रहे हैं। देश विदेश के 500 से ज्यादा आदमी को लगाए हैं कि नीचे जो देखो तनी देख के 10 साल के योजना बनो कि हर पंचायत के विकास कैसे हुई। अब टूटल व रोड बन जाए, ये विकास नहीं है, ये तो समस्या का समाधान है। नेता आजकल बिहार में ये बके रोड टूटल हम बनवा दे, ये विकास नहीं है। आपको जो योजना हम जारी करेंगे उसमें आपके समस्या का समाधान का तो होगा ही बात, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि हर पंचायत में, आपके पंचायत में किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार कैसे पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी लड़के को पंचायत से बाहर जाके रोजगारी मजदूरी न करना पड़े। ये व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसे पैदल पैदल घूमता नहीं। अब वोट लेवे खातिर ना, जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहा कि हम आई तो 10 लाख नौकरी दे दे, मिलल कोई के नौकरी? सब लड़का ऐसा ही मारल फिरता।
ये वोट लेने का अभियान नहीं है। बनाकर योजना जारी करेंगे, आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, नहीं ठीक लगे तो फेंक दीजिएगा। ये बनाने के लिए घूम रहे हैं पैदल पैदल। तब रउआ बताई कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अरे ठंडा पाए का मतलब ये थोड़े बाकी मुंह से आवाजें ना निकली। सवाल पूछ रहे हैं उसको बताइए और हाथ उठाकर बताइए जोर से। जब पूछेंगे तब हाथ उठाइएगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना। पिछले 30 साल में, 40 साल में आपने जिसको भी वोट दिया है, सबने आपको और आपके बच्चों को ठगा है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर गांधी जी के विचार के आधार पर मिलकर एक नया विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए, जनता को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना भाई। तो आदमी कहता ने भैया इतना बुझा गए, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए? हमनी के गरीब साधारण आदमी सब जुटियो जाई तो इतना बड़ा बड़ा दल है, नेता है, चुनाव कैसे जीतल जाए? तो हम रवा के बताओ तनिक चुनाव कैसे जीतल जाए। एक बात समझ लीजिए, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जहां जनता खड़ी हो गई, एक बार आप अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े हो गए तो कोई समीकरण, कोई दल, कोई नेता आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात समझ लीजिए, जे हमरा के जाना था तनी मनी भी, उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 10 वर्ष में इस देश में जिसका हाथ पकड़े हैं वो चुनावे नहीं हारा है। इस बार तय किए हैं कि किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको समाज चुनकर बीच में से अपने बीच से निकालेगा, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। तब न बनी जनता के सरकार। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 5000, 6000 अच्छा मुखिया बन जाए, जब जिला परिषद में अच्छे लोग चुनकर आए, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, तब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री बदले से बिहार सुधरे वाला बा भाई? पूरा व्यवस्था में घून लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब बर्बाद है। इसलिए पैदल पैदल घूम रहे हैं। अब देख ली, रवा से वोट नहीं की मांगो, रवा से चंदा नहीं की मांगो, नजर घुमा के देखी कहीं एगो फोटो भी आपन नहीं की लगावो। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है। पिछले 40-50 साल में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है बिहार में काम करने का। ये होगा कैसे? ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक है, बिहार के समाज के हक में है, बिहार के बच्चों के भलाई के लिए है, तो हाथ उठाकर समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। करें ना प्रयास, ओके ना प्रयास। एगो अंतिम बात, हमने के बाहरी जाता नहीं जाता कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहारी शब्द गाली बन गया है। हम लोग बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। हम लोग के बच्चों को मजदूर बना दिया है। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर यहाँ पर ज्ञान मिला है। 2000 साल के देश के इतिहास में 1500 साल तक देश की राजनीति इस भूमि से, बिहार से, पाटलिपुत्र से चली है। ये आज हम लोग की दुर्दशा यहाँ के नेताओं और व्यवस्था ने बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए संकल्प ले लीजिएगा, नई व्यवस्था बनाइएगा, तो जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं वही लड़के आकर यहाँ फैक्ट्री लगा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। आपके बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे जीवन भर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। 26 MP का राज्य है गुजरात, वहां का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। हम लोग का लड़का सूरत में, गुजरात के शहरों में जाकर मजदूरी कर रहा है। हमने क्या आंखें नहीं खुला? तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई। तो ओके ना प्रयास है। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, जहां हम लोग पैदा हुए हैं, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, मैं बोलूंगा जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम